देखिए, जहाँ तक सीकरी सोफ्ता वाला मामला है, जो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, वो बहुत निंदनीय है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं उसका। ये सरकार की सोची समझी चाल थी, एक पलवल से यहाँ से उठा करके लोगों को वहाँ तक जाने दिया जाए और बीच में निहत्थे किसानों पर जो 26 जनवरी को देश की असमता का झंडा लेकर के निकले थे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनको रोका जाए और उनकी आवाज़ को दबाया जाए। ये जो कायराना हरकत पुलिस ने की है, हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएं और जो किसानों को ट्रैक्टर पुलिस वालों ने तोड़ा है उसकी भरपाई की जाए। किसानों के टायर ट्रैक्टर के पंचर कर दिए गई। बात करें दूसरी जो आंदोलन, किसान जो वहां पहुंचे लाल किले पर, वहां एक धर्म का झंडा फहराया गया, क्या कहोगे इस बारे से? देखो, देश का जो राष्ट्रवादी आदमी है, जो देश की असमता से जुड़ा हुआ है, वो इस बात का पुरजोर विरोध करता है। वो किसान नहीं थे। हम अब मानते हैं कि जो वहां पहुंचे और जिन्होंने लाल किले के ऊपर ऐसा किया, हमारा झंडा एक ही है, वो तिरंगा है और तिरंगे में हम लिपट करके हमारे शहीद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब सब आता है, लाल किला देश की असमता से जुड़ा रहा है, आजादी के आंदोलन से लेकर के वह मुख्य केंद्र रहा है समय समय पर देश का। उसके ऊपर जो लोग चढ़े वो लोग वही हैं जिन्होंने इस फिरकापरस्ती सरकार के मंसूबों को कामयाब किया है और कहीं ऐसा करने वालों के हित सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसान आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हुए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और उन्हें किसान नहीं मानते। किसान आंदोलन कमजोर होगा इससे? नहीं, देखिए, इतना बड़ा आंदोलन है, इसके अंदर जो लोग आए हैं गलत हैं, वो मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं, मगर जो ज्यादा संख्या है उन लोगों की है जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिनके अंदर दुख, दर्द, आहा और वेदना है। ये सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, इसलिए हम नहीं मानते कि आंदोलन कमजोर होगा और इस आंदोलन ये गति पकड़ेगा। सरकार के जो मंसूबे हैं, जो उसने चाल चली है, जो उसी के लोग हैं कहीं ना कहीं। इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। हाँ, इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी इन लोगों ने और सारी चीजें खड़ी की हैं। जो तय रूट थे, जो उस पर अवरोध खड़ा किया दिल्ली पुलिस ने, कहीं ना कहीं सरकार की एजेंसियां फेल हुई हैं। सरकार को जब ये आशंका थी कि किस तरह का वाकया दिल्ली के अंदर हो सकता है, तो उन्हें मुस्तैद रहना चाहिए था। हम लाल किले पर इस तरह की हरकतों का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करते और सरकार को इसके लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं। देखो जी, हम तो शांतिपूर्वक यहाँ से गए थे, तिरंगा झंडा भी लगा के गए थे। ये सम्मानीय है, हमारा सब देश का ही सम्मानीय है। उसके बाद हमारे ऊपर जो लाठीचार्ज किया वहाँ ने, हम तो कुछ भी बोले नहीं, लठी भी मारी, सब कुछ किया, मगर ये जो तिरंगा झंडा के अलावा वहाँ झंडा फहराया गया जो, उसके तो सभी निंदनीय है। गलत किया है, वैसे तत्व हैं जो इन्हें किया है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
मतलब ये चीज को हम नहीं मानते हैं कि इन्होंने अच्छा किया है। हमारा तो तिरंगा है, हमेशा तिरंगा ही रहेगा। ये लोगों ने गलत किया जो किया। वैसे तब है वैसे क्या ऐसे जो शरारत हुई है या फिर कोई साजिश है, इससे आंदोलन कमजोर होगा जो चल रहा था लंबे समय से? नहीं किसान जी, आंदोलन देखो ये आंदोलन कमजोर तो नहीं होगा। ये किसानों का आंदोलन है। वैसे कोई गलत काम तो कोई कर नहीं रहे हैं, मतलब अपनी मांगे ही मांग रहे हैं। ये ऐसे ये जो किया है शरारती तत्वों ने ही किया है, वैसे अब किसी ने नहीं क्या किया। मांग करते हो? मांग तो ये करते हैं कि सरकार को इसका निर्णय करना चाहिए, देखना चाहिए कौन है, किसने किया है ये मतलब कानून को खत्म करने के लिए लोगों ने किया है। पलवल पुलिस ने हजारों किसानों पर या फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जानलेवा हमले का। देखो जी, हम भी गए थे, हमारा भी ट्रैक्टर आगे था, हमारे भी ट्रैक्टर की टोटियां तोड़ी गई, हमारे में लठ मारे, उसके बाद भगे भी हमारे कुछ किसानों के हाथ भी टूटे हैं, सिर भी फूटे हैं, उनके पथराव भी हुआ आगे से। मगर ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। हम तो बस बैठ गए थे, वहाँ बात कर रहे थे कि जो भी करना आप बताओ हमारे को, मगर उन्होंने हमारे गलत लाठियां बांधी उन्होंने।